लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। गुजरात में साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में सूरत से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके साथ ही 2 पीड़ितों के 5 करोड़ 51 लाख रुपए भी वापस किए। साइबर अपराधियों का यह गिरोह वियतनाम और कंबोडिया से संचालित था। आरोपियों ने देश में सक्रिय एजेंटों की मदद से 804 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की और 1550 से ज्यादा सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही इनके पास से 61 मोबाइल फोन, 450 डेबिट कार्ड, 700 सिम कार्ड, 550 बैंक खाते और 16 पीओएस मशीनें जब्त की गईं। खाता धारक और सिम कार्ड देने वालों को मामूली कमीशन मिलता था, जबकि ज्यादातर रकम विदेशों में बैठे गिरोह तक पहुंचती थी। महाराष्ट्र में डीएमसी चुनाव में अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की बेटियां मैदान में उतरने जा रही हैं। दूसरी तरफ गवली 17 साल की सजा काटकर हाल में नागपुर की सेंट्रल जेल से रिहा हुए हैं। हालांकि वे खुद सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे। उनकी पार्टी अखिल भारतीय सेना के बैनर तले उनकी बेटियां पूर्व नगर सेविका गीता और एडवोकेट योगिता अब चुनाव लड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराने की डेडलाइन तय की है। राजस्थान के कोटा में एक अपार्टमेंट में आग लग गई। इस आग में 2 भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई। यह घटना ट्रांसपोर्ट नगर के दीपश्री अपार्टमेंट में हुई। घटना के समय दोनों बच्चे फ्लैट में अकेले थे और सो रहे थे। पिता जागरण में गए हुए थे और मां मुंबई में थी। पड़ोसियों ने जब धुआं देखा तो इसकी सूचना पिता को दी, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग में श्री कृष्ण बलराम गो आराधना महोत्सव में कहा कि सरकार ने बैल से कृषि करने वाले किसानों के लिए 30,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। सरकार हर वो काम करेगी जो समाज और संस्कृति के लिए जरूरी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूली शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड और निर्देश जारी किया है। मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक में कहा कि शिक्षक और शिक्षिकाएं विचित्र वेशभूषा पहनकर स्कूल नहीं आए। जेंट्स टीचर पैंट शर्ट या कुर्ता पायजामा और लेडी टीचर्स सलवार सूट या साड़ी पहने। इस संबंध में विभाग से आधिकारिक एडवाइजरी जल्द जारी की जाएगी। साथ ही मंत्री ने दूसरे विभागों में डेपुटेशन पर लगे शिक्षकों और कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में लौटाने का भी निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री का कहना है कि ये कदम स्कूलों के शैक्षणिक और अनुशासनिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। दक्षिण गोवा के फतोरदा में गैंगवॉर और उत्तरी गोवा के पणजी में सामाजिक कार्यकर्ता रमा कंकोणकर पर हमले को लेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि संगठित अपराधियों और हिस्ट्री शीटर गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गोवा पुलिस ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का प्रस्ताव भेजा है। गृह विभाग इस प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रहा है और जल्द ही अंतिम निर्णय की उम्मीद है। मुंबई में भारी बारिश ने हाल बेहाल कर दिए हैं। शहर के कई हिस्सों में जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। साथ ही पड़ोसी जिलों रायगढ़, ठाणे और पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने नासिक में मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बहुत भारी बारिश हो रही है, जल भराव हो रहा है और घरों में पानी घुस गया है। लोग फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें उन्हें बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी तरफ सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने वलसाड, नवसारी और सूरत जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वलसाड जिले में कई इलाकों में पानी भर गया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने कल सभी आंगनबाड़ी, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।